जय हिंद। तो आपका क्वेश्चन है प्यारे छात्र कि भोजन को पकाने से क्या फ़ायदा है। भोजन को पकाने से क्या फ़ायदा है। तो आपको फ़ायदा कहिए या लाभ कहिए। क्वेश्चन आपका है कि भोजन पकाने से क्या लाभ है। क्या हमने क्वेश्चन बोला। आपका क्वेश्चन है कि भोजन को पकाने से क्या लाभ है या भोजन पकाने से क्या फ़ायदा है। देखिए प्यारे बंधु, यदि भोजन को नहीं पकाया जाए तो लोगों को कई बार लोटा लेकर के खेत दौड़ना पड़ जाएगा। समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि कच्चे भोज्य पदार्थों में ठीक है ना, क्या होते हैं तो कीटाणु होते हैं। क्या होते हैं तो कीटाणु होते हैं जो मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। कच्चे पदार्थों में कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ठीक है ना, जो मानव जीवन के लिए कई क्या है कि एक बहुत बड़ा हानि हो सकता है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उससे। तो भोजन पकाने से क्या होता है, आपको याद रखिएगा, भोजन को पकाने से आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र कि भोजन को पकाने से ठीक है ना, भोज्य पदार्थों में उपस्थित क्या बोले हम कि भोज्य पदार्थों में उपस्थित कीटाणुओं, क्या बोले हम तो कीटाणुओं जो होता है भोज्य पदार्थों में उपस्थित जो कीटाणुओं होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाती है। वो कीटाणु जो है नष्ट हो जाती है। हमने क्या बोला कि यदि कोई व्यक्ति कच्चे पदार्थ को सेवन कर रहे हैं तो उसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो जीवों के लिए अर्थात मानव जीवों के लिए क्या होता है, एक हानिकारक साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा हानि साबित हो सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए भोजन को जो पकाने से होता है, भोज्य पदार्थ अर्थात खाने वाला जो पदार्थ होते हैं उसमें जो उपस्थित कीटाणु होता है वह नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा है कि अब जब वो नष्ट हो गया तो हमको कोई किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगा। पहला पॉइंट। आपका दूसरा पॉइंट आपको बोलिएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलिएगा कि भोजन पकाने से क्या बोलिएगा, भोजन को पकाने से क्या बोले प्यारे छात्र कि भोजन को पकाने से उसमें स्वाद आ जाती है। क्या आती है, स्वाद आ जाती है। क्या जाते हैं, स्वाद आ जाती है। क्या बोलेगा, तो स्वाद आ जाती है। क्लियर। क्या लगेगा, भोजन को पकाने से भोजन में क्या हो जाती है, स्वादें आ जाती है। क्या जाती है फिर बंधु, तो आपको देखिएगा स्वादें आ जाती है। ठीक है ना। भोजन को पकाने से भोजन में क्या जाती है, तो भोजन को पकाने से भोजन में स्वादें आ जाती है। अगली बात आपको याद रखिएगा कि भोजन को पकाने से क्या बोले हम, भोजन को पकाने से भोज्य सुपाच्य हो जाती है। भोज्य पदार्थ क्या होता है, सुपाच्य। क्या बोले हम, सुपाच्य हो जाती है। अब सुपाच्य क्या मतलब होता है प्यारे छात्र कि भोजन जो है अच्छी तरह से पच जाती है। भोजन को पकाने से भोजन क्या हो जाती है, सुपाच्य हो जाती है, अर्थात भोजन जो है सही तरह से क्या होता है, हमें पच जाता है। और जब भोजन अच्छे से पचता है तो अच्छा खासा हमें एनर्जी क्या कहा जाए, हमारे शरीर में जो एनर्जी प्राप्त होता है। और इससे क्या होता है कि हमें शरीर में ताकत बने होते हैं। और यदि भोज्य पदार्थ नहीं खाइएगा तो बाथरूम में जाइएगा, गेट खोलिएगा, लगाइएगा, खोलिएगा, लगाइएगा, और नहीं तो ले लोटा लेकर मकई के दौड़ जाइएगा। तो इसलिए भोजन को पकाने से क्या होता है, भोज्य पदार्थ जो होते हैं सुपाच्य हो जाते हैं। क्लियर। अगली बात है कि भोज्य पकाने से उसमें स्वाद आ जाती है।
जैसे आप कच्चे आलू आपको हम दे खाने के लिए तो आप नहीं खा पाइएगा, वही उसे पका दे तो सुहाना सुहाना सा लगेगा। कच्चे मांस आपको दे दे खाने के लिए नहीं खा पाइएगा, पका दे तो कुछ स्वाद आ जाएगा, खा जाइएगा। क्वेश्चन कराए कि भोज पकाने से उस उपस्थित कीटाणु व जीवाणु जो होते हैं वह क्या होता है, नष्ट हो जाती है और हमें हानि होने से बच जाता है। अगले बात आपको दिखिएगा कि भोजन को पकाने से कई प्रकार बनाया जाता है। भोज्य को पकाने से कई प्रकार का भोज्य पदार्थ बनाया जाता है। भोज्य पदार्थ को बनाया जाता है। फिर अगला बोलिएगा कि भोज्य को पकाने से उसकी आकर्षित रंग हो जाती है। भोज्य पकाने से वह आकर्षित हो जाती है, वह आकर्षित हो जाती है। क्या बोले हम कि भोजन को पकाने से भोज्य जो है एक आकर्षित हो जाती है। आकर्षित देखने में अच्छे लगते हैं। जैसे समोसे कच्चे रखे रहेंगे टेबल पर, आपको